हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हैबिट से कैसे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए इस सीरीज़ के पहले वीडियो में शुरुआत करते हैं। हम हैबिट से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि एक चेंज लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। चेंज लाना इजी भी हो सकता है और फन हो सकता है। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? इज़ इट पॉसिबल कि आप चेंज लाएं, वो स्ट्रेस क्रिएट ना करें और आपको मज़ा आए चेंज को लाने में? बट इतना आसान भी नहीं होता है। इट कैन बी ए टाइनी स्मॉल एटॉमिक चेंज जो कि माइटी और पावरफुल हो सकता है, पर उस स्मॉल की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम स्मॉल शुरू करते हैं तो सोचने में ठीक लगता है, शुरुआत में करने में भी ठीक लगता है। बस इस डीपर साइकोलॉजी को अपने ब्रेन में बिठा लेना, समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े गोल को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में बांट लें और एक एक्शनेबल स्टेप के अंदर ले आएँ तो हम बड़े से बड़े गोल को पा सकते हैं। इनिशियली ये सोचना टफ लगता है कि लॉन्ग टर्म तक हम छोटा छोटा कर पाएँ, क्योंकि ब्रेन की वो नेचर नहीं होती है। प्रॉब्लम जब हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, उन सब चीज़ों में चेंज लाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है? जो हम चाहते हैं और जो हमें करना है उसके बीच में एक डिस्कनेक्ट होता है। ब्रेन जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें चाहना पसंद करता है, इसीलिए छोटे की साइकोलॉजी को वो पसंद नहीं करता। ब्रेन को बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत, बड़ी हेल्थ, बढ़िया हेल्थ, अच्छा रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत बड़ा चाहिए होता है। सोचने में कोई लिमिट नहीं है, इमेजिन करने में, ड्रीम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते भी हैं कि आप ड्रीम करो जो अपनी रियलिटी को पाना चाहते हो, पर जब ड्रीम के बीच में और सच्चाई के बीच में एक डिस्कनेक्ट आता है तो तब आपको ब्रेन की नेचर समझ में आती है। बिकॉज ब्रेन को बड़ा सोचना पसंद है, पर जब करने का नंबर आता है तो वो एक डरपोक की तरह बिहेव करता है। कई बार हमें लगता है कि ये हमारा फॉल्ट है, ये हमारी गलती है कि हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला रहे, या ये हमारे आसपास के लोगों की गलती है कि हम चेंज नहीं ला पा रहे। तो आई विल से कि यस, पहली गलती आपकी है। जो भी लाइफ में आप जहाँ भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, जिस सिचुएशन में हो, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि ये आपकी गलती नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगेगा, आपकी गलती नहीं है जहाँ आप हो, बिकॉज जो आपको सॉफ्टवेयर मिला है जिससे आप प्रोग्रामिंग करते हो अपने ब्रेन की, ये प्रॉब्लम उसको ना समझने की है। आपको जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर मिला है, किसी ने नहीं सिखाया है कि किस तरीके से इस ब्रेन को यूज़ करें और आप अपनी लाइफ के बड़े से बड़े गोल को स्मार्टली, साइंटिफिकली अचीव कर लो। पहले भी जब हमने कई बार अपनी लाइफ में चेंज के लिए ट्राई किया और हम नहीं कर पाए, तो हमारा इस प्रोसेस पे से विश्वास टूट जाता है। मैंने सुबह उठने की कोशिश की, मैंने एक्सरसाइज करने की कोशिश की, मैंने ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश की, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश की, और मैं नहीं कर पाया। तो ऐसा जब हमारे साथ होता है तो इस प्रोसेस पे हमारा फेथ ख़त्म हो जाता है। प्रॉब्लम प्रोसेस की नहीं है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है कि उस प्रोसेस को आप समझते हैं या नहीं है। क्या कोई ऐसी प्रोसेस भी है कि जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? तो देखा जाए तो हम अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे, ये चेंज अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे, ये हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे। क्यों? प्रॉब्लम है डिज़ाइनिंग की। आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को जो लाना चाह रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है? वी ऑल नो कि सिगरेट स्मोकिंग ख़राब है, बट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है लोगों को जो स्मोक करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म हेल्थ के बुरे इफ़ेक्ट्स को फॉलो नहीं करते। आज पी ली, जो होगा देखा जाएगा। सबको पता है कि एक्सरसाइज इज़ गुड, बट उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं आता है, तो उसके लॉन्ग टर्म के फ़ायदे को लोग नहीं देखते। तो ये एक डिज़ाइन की प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा सिखाया नहीं गया है कि इसको कैसे आप इंस्टेंटली समझ लें और हमेशा बुरी आदतों से दूर रहें और अच्छी आदतों की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएं। ये बहुत ही इजी है,
ये बहुत ही ईजी तरीके से अचीव की जा सकती है अगर आप राइट अप्रोच को फॉलो करो। और राइट अप्रोच किसी भी लर्निंग में सबसे पहले ये होती है कि लर्निंग की जो लाइन होती है, सीखने की जो लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। इट्स ए बम्पी लाइन, जहाँ पे उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। आप गलती करते हो, सीखते हो, फिर आप अच्छा करते हो, फिर गलती करते हो। उस गलती करने को लर्निंग मानना, ये इसकी सीख है। आपको मज़ा आना चाहिए कि लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने इस अद्भुत सॉफ्टवेयर से जो ब्रेन के रूप में आपको मिला हुआ है। तो आपको इसके लिए प्रोसेसेस, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे आप ये कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं जिससे आप ये कर सकते हैं, और क्या क्या टेक्निक होती हैं। पहली बात नॉलेज की होती है कि वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नॉलेज होने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है क्लैरिटी की। कोई हैबिट क्यों बनानी है, वो कौन सी स्टार्टिंग हैबिट, कौन सा स्टार्टिंग बिहेवियर आप बनाएं जिससे बाकी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ क्लैरिटी से होती है कि हम एक अनरियलिस्टिक गोल और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हम बहुत बड़ा कुछ सोचते हैं और बहुत बड़ी आशाएं करते हैं, नहीं करने पे दुखी हो जाते हैं। इसे बोलते हैं फॉल्स होप सिंड्रोम। ये गलत आशा रखने की वजह से होती है क्योंकि उसके पीछे प्रोसेस नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। आप जज गलत तरीके से करते हैं चीज़ों को। आप बड़ी चीज़ों को सोचने से डरते हैं, सोचते हैं तो उन बड़ी चीज़ों को छोटा नहीं करते हैं सो दैट यू कैन टेक एक्शन, और अपनी लाइफ की गलतियों को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेते हैं। हम हैबिट मास्टरी के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, पर मैं हमेशा आपके साथ, जब तक कि आपकी हैबिट नहीं बनती है, वहाँ पर आपके लिए रहता हूँ। सो आई होप कि आप इस बम्पी लाइन को, जहाँ उतार चढ़ाव होते हैं, उसको फॉलो करेंगे। और नीचे लिंक में दिया हुआ है बेसिक कोर्स बूट कैम्प कि कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर हैबिट्स बनाएं, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। सी यू इन वीडियो 2।